ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आज का दिन है विघ्नों के विनाशक, मंगल के दाता श्री गणेश जी की और संकट निवारणी चौथ माता की आराधना का अत्यंत शुभ अवसर। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो भी भक्त सच्चे मन से व्रत रखकर कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे संकट गणपति बप्पा हर लेते हैं और चौथ माता उसके परिवार को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। आइए हम सभी एकाग्र मन से ध्यान करें। सिंहासन पर विराजमान गजमुख एक दंत हाथ में मोदक लिए वरद मुद्रा से आशीष देते हुए गणपति बप्पा, चरणों में विराजमान संकट निवारणी चौथ माता, जिनके मुख पर चंद्रमा सा तेज और करुणा की झलक है। हे गणपति बप्पा, हे चौथ माता, हम सबके जीवन से दुख और विघ्नों के बादल हटाइए, सुख शांति और समृद्धि का सूरज उदित कीजिए। सभी भक्त प्रेम से बोले, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, चौथ माई की जय। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है। एक बार देवी पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, इस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, इसकी विशेषता बताइए। तब गणेश जी बोले, हे माता जी, यह चतुर्थी सभी संकटों का नाश करने वाली और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। इस दिन व्रती को प्रातः स्नान कर संकल्प लेकर दिन भर उपवास करना चाहिए। रात्रि में भगवान गणेश का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। फिर गणेश जी ने 12 नामों का स्मरण करने की बात कही। विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरब, विकट, वक्रतुंड, आखुरत, विघ्नराज और गणदीप, इन नामों से प्रत्येक महीने पूजा करनी चाहिए। इसके बाद गणेश जी ने राजा नल और रानी दमयंती की कथा सुनाई। राजा नल ने सब कुछ खो दिया, राज्य, धन, प्रजा, यहाँ तक कि पत्नी से भी वियोग हो गया। रानी दमयंती ने संकट चतुर्थी का व्रत प्रारंभ किया। ऋषि सरभंग ने उन्हें बताया कि इस व्रत से सभी संकट मिटते हैं और सचमुच 7 महीनों में दमयंती को अपने पति, राज्य और सुख समृद्धि सब कुछ वापस मिल गया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस व्रत को करने से सभी संकट मिटते हैं, शत्रुओं का नाश होता है और भाग्य की वृद्धि होती है। सभी भक्त प्रेम से बोले, विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आइए सुनते हैं चौथ माता की कथा। सवाई माधोपुर राजस्थान के बड़वारा गांव में चौथ माता का मंदिर प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि राजा भीम सिंह चौहान को शिकार के समय चौथ माता के ने दर्शन दिए थे। एक दिन जब राजा जंगल में रास्ता भटक गए, भूख प्यास से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए, तभी उन्हें एक दिव्य कन्या दिखाई दी। वह कन्या असल में चौथ माता थी। राजा ने चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे माता, आप हमारे प्रांत में निवास कीजिए। तब चौथ माता ने तथास्तु कहा और वहां प्रतिमा प्रकट हुई। इसी प्रतिमा को लेकर राजा ने बड़वारा में मंदिर स्थापित कराया। तभी से यहाँ माघ कृष्ण चतुर्थी को बड़ा मेला लगता है। अब सुनते हैं चौथ माता की प्राचीन कथा। एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। उनका बेटा और बहू भी थे। बहू रोज सबको भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन खाती। पड़ोसन रोज पूछती, बहू आज खाने में क्या खाया? बहू हमेशा कहती, ठंडो बासी। पति को आश्चर्य हुआ कि ये ऐसा क्यों कहती है। बहू ने उत्तर दिया, जब तक आप स्वयं कमाकर नहीं लाते तब तक सब भोजन हमारे पूर्वजों की कमाई का है, वह मेरे लिए ठंडो बासी है। पति ने निश्चय किया, मैं धन कमाऊंगा, लेकिन बहू ने वचन लिया, जब तक पति धन लेकर ना लौटे चूल्हे की आग बुझने नहीं दूंगी। एक दिन आग बुझ गई तो बहू पड़ोसन से आग लेने गई। पड़ोसन चौथ माता का व्रत कर रही थी। बहू ने भी चौथ माता का व्रत करना शुरू कर दिया और हर मास करती रही। उधर चौथ माता ने स्वप्न में उसके पति को दर्शन दिए और घर लौटने का आदेश दिया। लेकिन मार्ग में एक काला नाग आया और बोला, तेरी आयु समाप्त है, आज मैं तुझे डसूंगा। सेठ का बेटा बोला, मेरी पत्नी चौथ माता का व्रत करती है, मैं उससे मिलकर आता हूँ और फिर वचन देता हूँ, लौटकर डस लेना। पत्नी ने उपाय किया। 7 पौड़ियाँ सजाई। पहली पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गलीचा, 7वीं पर दूध से भरा कटोरा। नाग हर पेड़ी पर आराम करता गया, लेकिन बोला, डसूंगा जरूर। जैसे ही वह कमरे में प्रवेश करने लगा, चौथ माता, गणेश जी और चंद्रमा ने मिलकर उसकी रक्षा की। गणेश जी ने नाग को मार दिया। सुबह जब सबने देखा तो चमत्कार से सभी दंग रह गए। बहू ने चौथ माता को धन्यवाद किया,
हे माता, जैसे आपने इस घर की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। अब आइए सुनते हैं गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण साधन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय 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 गिरिजालाल। जय गिरिजा सुपुत्र गणेशा, मंगल मूल सुवेशा, लड्डन चढ़त सिंदूर सोहे, मूषक वाहन सोहे। प्रथम पूज्य तुम्हें जग माना, बुद्धि प्रकट करी जग को ताना, बाल समय रघुवर जब कीना, प्रथम लेख गणेश लिख दीना। विद्यावान गुणी अति चातुर, गणपति करी सदा सुमातर, पंच तत्व रचि जग निर्माना, उसमें रखी गणेश ठिकाना। गणपति नाम सदा जो गावे, संकट से मुक्ति वह पावे। नारद मुनि सदा गुण गावे, नारायण हर्षि लखी ध्यावे। तुम बिन यज्ञ न होई उधारे, काहू काम न होती सवारे। असुर निकंदन सुजन सहाय, संकट मोचन मंगलदाई। एक दंत दयावंत कृपालु, गजानन विघ्न विनाशक भालु। लंबोदर शुभ लक्षण दाता, दुख हरण सुख संपत्ति करता। गौरी लनन के प्रिय गणराया, सदा सुखी करहु तुम दाया। कहत अनंत तुम्हारी बड़ाई, सुनत शंकर मन हर्षाई। जय 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 गणपति गुण सागर, जय 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 गणपति जग आधार। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण। जय 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 गिरिजालाल। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूषक की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूक्ष्म रूप धरी सिंह भी दिखावा, मोदक प्रिय लड्डुन जन मन भावा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आप सभी मिलकर बोलिए गणपति बप्पा मोरया, चौथ माता की जय। राधे राधे श्याम।